हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्वेदिया क्लासरूम। तो आज है डे 3 हमारा डेली प्लांट सीरीज़ का। आज का प्लांट है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा का सबसे पहले हम देखते हैं बोटानिकल नेम। तो बोटानिकल नेम होता है इसका विथानिया सोमनिफेरा लिप। फैमिली होती है इसकी सोलानेसियाई। इंग्लिश नेम होता है विंटर चेरी। तो बोटानिकल नेम विथानिया सोमनिफेरा, फैमिली सोलानेसियाई और इंग्लिश नेम है विंटर चेरी। फिर हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स में पहला सिनोनिम होता है वराह करनी। वराह मतलब पिग, करनी मतलब ईयर। अब इसको वराह करनी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो लीव्स होती है, यहाँ पे देखो, जो इसकी ये लीव्स है वो किसके सिमिलर है? जो ईयर होता है पिग का उसके सिमिलर होती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वराह करनी, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती है वो पिग के ईयर के समान होती है। फिर होता है वरदा। वरदा हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेशेंट्स के लिए ब्लेसिंग, मतलब एज अ वर इसको कंसिडर किया जाता है। फिर पुत्रदा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये मेल प्रोजेनी प्रोड्यूस कराता है। कुष्ठगंधिनी, कुष्ठ को हरता है। कुष्ठ मतलब हमारी जो स्किन डिजीज़ है उसको हरता है। फिर वृष्य, सेक्सुअल पोटेंसी को इंक्रीज करता है। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? वराह करणी, वरदा, पुत्रदा, कुष्ठगंधिनी और वृष्य। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन कि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत अनुसार ये कौन से वर्ग में आते हैं। तो आचार्य चरक अनुसार बल्य, ब्रूहणीय और मधुर स्कंद में रखा था उन्होंने, और आचार्य सुश्रुत अनुसार विरेचनोपग और ऊर्ध्व भागहर। उसके बाद हैबिटेट, ग्रोन वाइडली इन ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट, ड्रायर पार्ट ऑफ इंडिया बोथ इन वेस्ट प्लेस एंड कल्टिवेटेड फॉर्म। तो एज अ वेस्ट भी ग्रो करता है और एज अ प्रॉपर इसकी कल्टिवेशन में भी देखने को मिलती है। उसके बाद आती है इसकी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले इसकी रूट्स देखते हैं। तो फ्रेश सैंपल में इसकी जो रूट्स होती है वो क्रीमिश वाइटिश कलर की होती है, लेकिन जब वो ड्राई हो जाती है तो आउटर ऐसे ब्राउन दिखती है, और जब इसको तोड़ते हैं तो अंदर से ऐसे ये वाइट दिखती है। तो रूट्स में फ्रेश में फ्लैशी होती है, क्रीमिश वाइटिश कलर की, लेकिन ड्राई में वो हार्ड हो जाती है, आउटर ब्राउन एंड इनर वाइट। फिर लीव्स हमने देखी थी वराह करनी, ऐसे पिग के ईयर की तरह इसकी शेप होती है। सिंपल होती है ऑल्टरनेट, जैसे एक लीफ यहाँ है एक लीफ यहाँ है, तो सिंपल ऑल्टरनेट लीव्स होती है। और एक्यूट एपेक्स होता है, ये जो एपेक्स है एक्यूट होता है। उसके बाद फ्रूट्स की बात करते हैं। तो फ्रूट्स जब अनराइप्ड होते हैं, मतलब अच्छे से पके नहीं होते हैं, तो ऐसे ग्रीन कलर के होते हैं, और जब पक जाते हैं तो वो ऑरेंज रेडिश कलर के हो जाते हैं, और ये कैलिक्स के अंदर इनक्लोज होते हैं, मतलब कैलिक्स के अंदर बंद होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में रूट्स हमने देखी, लीव्स हमने देखे और फ्रूट्स हमने देखे। फ्लावर्स इसके एक्सिलरी होते हैं और ग्रीनिश येलो कलर के होते हैं। फिर इसके रस पंचक की बात करते हैं। तो रस इसका कटु तिक्त कषाय होता है, उष्ण वीर्य, मधुर विपाक, और हमारा गुण होता है लघु और स्निग्ध। फिर इसके कर्म की बात करते हैं। वात कफ को कम करता है, बल्य है, ब्रूहणीय है, वृष्य है, जैसा कि हमने इसके सिनोनिम्स में देखा था। फिर पार्ट इसके रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स सब हम यूज़ करते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस क्या हो गए? एक्सटर्नल यूज़, ग्रंथि, विसर्प, उरुस्तंभ, कुष्ठ, इन सब में हम यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे स्किन डिसऑर्डर्स है, ग्रंथि, विसर्प, कुष्ठ हो गया, उरुस्तंभ, थाई में ऐसे स्टिफनेस है तो हम इसको यूज़ करते हैं। इंटरनल यूज़, क्षय, बल, शोष हो रहा है, एज अ रसायन हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब कि एक हेल्दी इंडिविजुअल भी इसको हेल्थ मेंटेन करने के लिए ले सकता है। वात व्याधि जितने भी होती है, श्वास, उन सब में हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर्मुलेशंस की मार्केट में किस किस फॉर्म में हमें ये मिलता है? तो अश्वगंधा घृत, अश्वगंधा अरिष्ट और अश्वगंधा चूर्ण, और इसकी डोजेज होती है पाउडर फॉर्म में 3 to 6 ग्राम। तो हमने आज का हमारा प्लांट अश्वगंधा इसको कवर किया। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्लांट के साथ। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। ओके, थैंक यू।